हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, पाइथन प्रोजेक्ट डेवलपमेंट वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कैसे हम कोई टेम्पलेट बनाते हैं। हमने देखा था अबाउट अस और कॉन्टेक्ट अस, दो हमने टेम्पलेट बनाए थे। ठीक है, कुछ बेसिक चीज़ें हमने परफॉर्म की थी। ठीक है, urls.py के अंदर कुछ पाथ हमने सेट किए थे, views.py के अंदर कुछ सिंपल फंक्शंस बनाए थे। अब हम सबसे पहले नेविगेशन बार को डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो नेविगेशन बार .html पेज के अंदर हम आते हैं और इसके अंदर कोड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, आप ओपन करोगे w3 स्कूल वेबसाइट। ठीक है, आपको लिखना है w3school.com बूटस्ट्रैप 4। ठीक है, या फिर आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। ठीक है, आप अगर ऐसा लिखोगे w3school.com, अब इसमें जाके आप ट्यूटोरियल्स में जाओगे तो आपको यहाँ बूटस्ट्रैप मिलेगा और बूटस्ट्रैप के अंदर जाके आपको बूटस्ट्रैप 4 को सिलेक्ट करना है। देन आफ्टर आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे कोई सा भी, आप यहाँ से एग्जाम्पल ले सकते हो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे कोई सा भी एग्जाम्पल, मैंने इस कंटेनर के अंदर जाके कंटेनर गेट स्टार्टेड किसी भी एग्जाम्पल में जाके, ठीक है, यहाँ पे हमें ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल के नीचे क्या लिखा है, ट्राई इट योरसेल्फ। तो ट्राई इट योरसेल्फ पे आप क्लिक करोगे और आपको यहाँ पे ये बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी मिल जाएगी। तो ये लाइब्रेरी आपको कॉपी करना है। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हो हेड के अंदर जो लिखा है, मेटा टैग दिया हुआ है। ठीक है, टाइटल भी आप ले सकते हो या पूरा HTML से आप कॉपी कर लो। ठीक है, इतना हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे और इसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। यहाँ बूटस्ट्रैप एग्जाम्पल की जगह में लिख देता हूँ जिम मैनेजमेंट। ठीक है, टाइटल में दे दिया जिम मैनेजमेंट और HTML ओपन हुआ, हेड ओपन हुआ, हेड क्लोज हुआ, बॉडी ओपन तो किया है लेकिन क्लोज नहीं किया। वैसे बॉडी वगैरह की यहाँ पे मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि नेविगेशन बार में तो हमें बस नेविगेशन बार बनाना है। ठीक है, आप चाहें तो लगा भी सकते हैं बॉडी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हेड सेक्शन के अंदर आपने ये सारी लाइब्रेरीज को इंक्लूड कर लिया। देन आफ्टर आप यहाँ पे नेविगेशन बार क्रिएट करेंगे। तो मैं NAV टैग को ओपन करता हूँ। नेविगेशन बार आपको पता है आप कैसे बनाते हैं। ठीक है, अगर आपको बूटस्ट्रैप का नॉलेज है तो इजीली आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं NAV टैग को ओपन करता हूँ और इसको लास्ट में क्लोज कर देता हूँ। देन आफ्टर मैं यहाँ पे क्लास यूज़ करता हूँ। ठीक है, नेविगेशन बार, इसको हम बोलते हैं नेविगेशन बार, जो ये आप ऊपर देख रहे हैं। ठीक है, आपको बूटस्ट्रैप 4 ट्यूटोरियल के अंदर भी इसका कोड मिल जाएगा। आप अगर यहाँ जाते हैं बूटस्ट्रैप 4 नेव बार के अंदर, ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे आपको नेविगेशन बार का ये कोड मिलेगा। यहाँ से भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे कोलैप्सिबल नेविगेशन बार बनाना है इस तरीके का। ठीक है, हमें इस तरीके का एक कोलैप्सिबल नेविगेशन बार बनाना है। तो इसका कोड मैं आपको लिखते लिखते समझाता हूँ कि इसका क्या मीनिंग होता है। ठीक है, तो सबसे पहले नेविगेशन बार जब हम बनाते हैं तो NAV टैग का यूज़ करते हैं, क्लास यूज़ करते हैं, नेव बार, और नेव बार के अलावा आप क्लास यूज़ करते हो नेव बार माइनस एक्सपांड माइनस MD। ठीक है, और बैकग्राउंड मैंने दे दिया डार्क, BG डार्क। ठीक है, मैं चाहता हूँ जो नेविगेशन बार का बैकग्राउंड रहेगा वो डार्क होना चाहिए।
इस नेविगेशन बार को हम पहले यहाँ पे इंक्लूड भी कर लेते हैं अबाउट के अंदर, ताकि मैं आपको आउटपुट भी दिखा सकूं। ठीक है, तो ये जो हमारा अबाउट अस पेज था, इसमें हम कर्ली ब्रैकेट्स यूज करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं परसेंटेज, और यहाँ पे भी लास्ट में परसेंटेज, और यहाँ पे हम लिखते हैं एक्सटेंड्स, एक्सटेंड्स के बाद नेविगेशन बार डॉट HTML। ठीक है, और यहाँ पे हम कर देते हैं, यहाँ पे हम ये तो हमने नेविगेशन बार को यहाँ पे इंक्लूड कर लिया। उसके अलावा जो भी इस पेज का कोड रहेगा, अबाउट अस पेज का कोड, उसको आप लिखोगे ब्लॉक बॉडी के अंदर। तो आप यहाँ पे ब्लॉक बॉडी को ओपन कर लोगे। ठीक है, आप यहाँ लिखोगे ब्लॉक बॉडी, और लास्ट में हमें एंड ब्लॉक लिखना है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दिया एंड ब्लॉक विथआउट स्पेस। ठीक है, अभी मैं एक बार चला के देखता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करके देखते हैं कुछ हुआ क्या। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे नेविगेशन बार आ चुका है, एक ब्लैक कलर आपको दिख रहा है ऊपर। ठीक है, तो ये हमारा नेविगेशन बार है। अब नेविगेशन बार तो आ गया, लेकिन वो अबाउट अस कहाँ चले गया। ठीक है, अबाउट अस गायब हो गया। ठीक है, मतलब ब्लॉक बॉडी के अंदर जो था वो नहीं आ रहा। तो आप नेविगेशन बार के अंदर भी क्या करो, एक बार नेविगेशन बार जो आपने बनाया है नेविगेशन बार डॉट HTML, उसमें भी आप क्या करो, ब्लॉक बॉडी का यूज़ कर लो। ठीक है, ये जो हमने यहाँ पे ब्लॉक बॉडी ओपन क्लोज लिखा है, इसको कॉपी करके हम यहाँ पे भी यूज़ कर लेते हैं। नेविगेशन बार के लास्ट में मैं इसको लिख देता हूँ H1 वगैरह, ये जो लिखा है उसको मैं हटा देता हूँ। अब मैं देखता हूँ रिफ्रेश करके। ठीक है, अब अबाउट अस भी आ गया। ठीक है, तो ये ब्लैक कलर आपको दिख रहा है ऊपर। ये ब्लैक कलर क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, बैकग्राउंड डार्क लिखा है। ठीक है, और नेव बार हमेशा टॉप पे आता है अपने आप ये, और इसका विड्थ वगैरह अपने आप ये डिसाइड हो जाता है इन क्लासेस के थ्रू। ठीक है, अब आगे का हम कोड करते हैं इसमें। अब इसके अंदर हम एक एंकर टैग बनाते हैं, इसमें क्लास यूज करते हैं नेव बार ब्रांड। तो मैंने क्लास यूज कर ली नेव बार माइनस ब्रांड। देन आफ्टर इसमें मैं href यूज कर लूंगा, हाइपर रेफरेंस, और href की वैल्यू को मैंने नल सेट कर दिया, ब्लैंक रख दिया। और यहां मैंने टाइप कर दिया जिम मैनेजमेंट। ठीक है, अब मैं इसको एक बार रिफ्रेश करके देखता हूँ क्या चेंज आया है आउटपुट में। तो आप देखेंगे ये जिम मैनेजमेंट लिखा हुआ आ गया, बट मैं चाहता हूँ कि ये वाइट कलर में लिखा हुआ है। ठीक है, हाइपरलिंक बाय डिफॉल्ट तो ब्लू कलर में आता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और क्लास यूज करते हैं नेव बार माइनस डार्क। तो मैंने नेव बार डार्क लिखा, और अब आप देखेंगे जब आप नेव बार डार्क लिखते हैं तो ये वाइट जो भी यहाँ फॉन्ट रहेगा आपका, लिंक्स जो भी रहेंगे वो वाइट कलर में आ जाएंगे। तो ये आपने यहाँ पे क्लास यूज की थी नेव बार ब्रांड। नेव बार ब्रांड से क्या होता है, ये अपने आप इसका पोजीशन सेट हो जाता है, और इसका विड्थ जो विड्थ हाइट आप देख रहे हैं फॉन्ट का, ठीक है, फॉन्ट का साइज अपने आप सेट हो जाता है। और ये कुछ आपको हाईलाइटेड दिखता है जब आप ये वाली क्लास यूज करते हैं, नेव बार ब्रांड क्लास यूज करते हैं। देन आफ्टर हम एक बटन यहाँ पे बना लेते हैं। तो मैंने बटन टैग को ओपन कर लिया और बटन टैग को क्लोज कर लिया। अब इसमें हम क्लास यूज कर लेंगे। यहाँ मैंने इसमें क्लास लगा दी नेव बार टॉगलर।
नेवबार माइनस टॉगलर। और उसके अलावा बटन का टाइप मैंने दे दिया बटन। ठीक है, जो बटन है वो एक नॉर्मल बटन है। ठीक है, इसके अलावा एक सबमिट बटन भी होता है और एक रीसेट बटन भी होता है, बट यहाँ पे हमने बटन का जो टाइप यूज़ किया है वो है बटन। देन आफ्टर डेटा टोगल, डेटा माइनस टोगल। डेटा टोगल में आपको लिखना है कॉलेप्स। ठीक है, आपको क्या वर्क करना है, कॉलेप्स करना है, हाइड और शो करना है। टोगल का मतलब ही होता है दो काम करना है एक साथ। डेटा टारगेट, किसको हाइड और शो करना है उसका आईडी आपको बताना पड़ेगा, तो वो आईडी आप बताओगे डेटा टारगेट में। तो मैंने यहाँ पे आईडी दे दिया ABC। अब ये ABC क्या है, मैं क्या बनाऊंगा, जो लिंक्स बनाऊंगा, जैसे ये आप देख रहे हैं। ठीक है, ये सारे लिंक्स हैं, है ना, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, तो ये सारे लिंक्स हम बनाएंगे और इनको हमें हाइड और शो करना है। ठीक है, उस बटन पे, यहाँ पे एक साइड में बटन आएगा, उस पर क्लिक करके उसको कॉलेप्स करना है, हाइड करना है, शो करना है। ठीक है, तो बटन हो गया। बटन के बाद हम, ठीक है, बटन पे आपको एक आइकॉन भी यूज़ करना है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे डिस्प्ले करूँ, इसको हम अगर मिनिमाइज करते हैं तो यहाँ पे जो है एक बटन आ जाएगा। ठीक है, बटन यहाँ पे अभी डिस्प्ले नहीं हो रहा है क्योंकि हमने अभी कोई मेन्यू नहीं बनाया। ठीक है, एक बार देख भी लेते हैं। इसमें क्लासेस हमने लगा दी, क्लास नेवबार टॉगलर, टाइप दे दिया बटन, डेटा टॉगल में दे दिया कॉलेप्स, डेटा टारगेट भी यूज़ कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे कोई आइकॉन उसमें हमें शो नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पे स्पान का यूज़ कर लेते हैं। स्पान का यूज़ करके मैं यहाँ पे क्लास लगा देता हूँ। मैं यहाँ क्लास यूज़ कर लेता हूँ नेवबार टॉगलर आइकन। ठीक है, मैंने क्लास यूज़ कर ली नेवबार टॉगलर आइकन। अब देखते हैं कोई आइकॉन आता है क्या बटन का। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं ये तीन आपको लाइन यहाँ पे दिख रही है। ये पहले भी एग्जिस्ट कर रहा था बट वो आइकॉन उसमें नहीं लगाया था मैंने। ठीक है, वो आउटलाइन तो आ रही होगी पहले भी। ठीक है, तो ये आइकॉन जो तीन लाइन आपको दिख रही है वो इस स्पान के अंदर जो मैंने क्लास यूज़ की है उसके थ्रू आ रही है। देन आफ्टर हम इसके नीचे बनाते हैं डिवीज़न। डिवीज़न को ओपन किया, क्लोज किया, और इस डिवीज़न के अंदर हमने क्लास यूज़ कर ली। यहाँ पे हम क्लास यूज़ कर लेते हैं कॉलेप्स। कॉलेप्स के अलावा हम क्लास यूज़ करते हैं नेवबार माइनस कॉलेप्स। और यहाँ पे आप एक आईडी सेट करोगे इसका। ये जो टैग आपने यूज़ किया है डिव टैग, इसका आप आईडी सेट करोगे, तो मैंने इसका आईडी दे दिया ABC। तो जो आईडी आप यहाँ देते हो वही आपको यहाँ डेटा टारगेट में यूज़ करना है। देन आफ्टर आप अनऑर्डर्ड लिस्ट का यूज़ करोगे, तो मैंने अनऑर्डर्ड लिस्ट को ओपन किया, क्लोज किया, और इसके अंदर मैंने LI का यूज़ कर लिया, लिस्ट आइटम। और यहाँ पे मैंने कुछ लिंक्स दे दिए। एक होम का लिंक दे दिया, होम के अलावा एक अबाउट का लिंक, एक कॉन्टेक्ट का लिंक। ठीक है, होम लिखा, देन आफ्टर हमने यहाँ पे अबाउट लिख दिया। ठीक है, और इसको हमें एंकर टैग के अंदर रखना है। लिंक बनाना है तो एंकर टैग यूज़ करोगे। एंकर टैग href, अभी मैंने href के अंदर कुछ नहीं दिया है। एंकर टैग को क्लोज किया, यहाँ भी हम एंकर टैग को ओपन कर लेते हैं। और लास्ट में इसको क्लोज कर देते हैं। href लगा देते हैं।
href प्रॉपर्टी यूज़ किया, उसको अभी ब्लैंक रखा है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे होम और अबाउट लिखा हुआ आ रहा है, बट ये अभी वर्टिकल ऑर्डर में आ रहा है। हम चाहते हैं ये हॉरिजॉन्टल ऑर्डर में आना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे भी कुछ क्लासेस यूज़ करना पड़ेगा। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर सबसे पहले मैंने क्लास लगा दी। मैंने यहाँ पे क्लास यूज़ कर ली नेवार माइनस नेव। ठीक है, एनएवी नेवार माइनस नेव लिखा। तो अब आप देखेंगे ये हॉरिजॉन्टल ऑर्डर में आ गया। अब ये जो आपने एलआई टैग बनाया है, इसमें भी आपको कुछ क्लासेस यूज़ करना है। जैसे कि आप इसमें क्लास यूज़ करेंगे नेविगेशन आइटम। जितने भी एलआई आप यहाँ पे यूज़ करेंगे अनऑर्डर्ड के अंदर, उसके अंदर क्लास आपको यूज़ करना है नेविगेशन आइटम। ठीक है, नेविगेशन आइटम आपने यूज़ कर लिया। उसके अलावा जो एंकर टैग है उसमें आप क्लास यूज़ करोगे नेविगेशन लिंक। तो हमने यहाँ पे लिखा नेविगेशन लिंक। तो अब आप देखोगे ये लिंक कुछ प्रॉपर तरीके से आपको डिस्प्ले हो रहे हैं। इनके बीच में कुछ पार्टिकुलर पैडिंग आपको दिख रहा है, ठीक है, लेफ्ट और राइट से। और इनका कलर भी अब आपको वाइट दिख रहा है। ठीक है, वाइट कलर क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है नेवार डार्क। मैं अगर लिखता नेवार डार्क की जगह नेवार डेंजर, तो ये लिंक्स कुछ रेड कलर टाइप के आपको दिखते हैं। ठीक है, नेवार डेंजर तो वर्क नहीं कर रहा। दो ही क्लासेस यहाँ पे होती हैं, लाइट और डार्क होता है। तो मैं इसको वापस अंडू कर देता हूँ। ठीक है, कुछ दूसरा कलर देना है तो फिर मुझे खुद से CSS लगाना पड़ेगा। ठीक है, स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करके करना पड़ेगा। बैकग्राउंड का कलर वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। जैसे बैकग्राउंड में आप डार्क ना देके प्राइमरी को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड कलर ब्लू हो गया। ठीक है, ओके। अब मैं चाहता हूं कि अगर मैं अब होम पे क्लिक करूं तो होम पेज ओपन हो, अबाउट पे क्लिक करूं तो अबाउट ओपन हो। इस टाइप से हम चाहते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए होम पे तो अभी मैंने कुछ भी सेट नहीं किया, हैश लगा दिया अबाउट, और एक हम बना लेंगे कॉन्टेक्ट। एक अबाउट का लिंक रहेगा, एक कॉन्टेक्ट का लिंक रहेगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ होम अबाउट पे क्लिक करूँ तो अबाउट वाला पेज ओपन हो जाए, कॉन्टेक्ट पे क्लिक करूँ तो कॉन्टेक्ट वाला पेज ओपन हो जाए। तो href में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पे URL प्रोवाइड कर देता हूँ। तो मैंने लिखा URL और यहाँ पे बता दिया अबाउट। ठीक है, और इसको यहाँ पे हमें परसेंटेज का साइन भी यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, और यही वर्क हमने यहाँ भी कर लिया। यहाँ पे अबाउट की जगह में क्या लिख देता हूँ, कॉन्टेक्ट लिख देता हूँ। ठीक है, ये URL हमने यहाँ पे सेट किया हुआ है urls.py के अंदर। ठीक है, यहाँ पे नहीं किया, यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा अबाउट। ठीक है, तो ये जो अबाउट और कॉन्टेक्ट मैंने यहाँ लिखा है वही मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। ठीक है, अब मैं इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ, बट कॉन्टेक्ट के अंदर अभी मैंने इस नेविगेशन बार को इंक्लूड नहीं किया था, वो भी मुझे करना है।
ठीक है, तो यहाँ पे किधर आ रही है, नेम इक्वल टू कॉन्टेक्ट यूजिंग द URL configuration defined in gymmanagement.urls. Django tried this URL pattern in this order. ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, कॉन्टेक्ट के अंदर जाते हैं और यहाँ पे भी हम जैसे हमने अबाउट के अंदर नेविगेशन बार को इंक्लूड किया है वैसे ही कॉन्टेक्ट के अंदर भी नेविगेशन बार वगैरह को इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, एक बार हम इसको स्टॉप करते हैं, देन आफ्टर फिर से रन करते हैं। इसको मैं दूसरे ब्राउज़र के साथ भी ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अब दोनों में ये कुछ प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे। ठीक है, ये कॉन्टेक्ट पेज तो ओपन हो रहा है बट अबाउट में यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम। ओके, अबाउट भी ओपन हो रहा है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये वर्क कर रहा है इस तरीके से। अच्छा, प्रॉब्लम इसीलिए आ रही है क्योंकि हमने यहाँ से वो हटा दिया ना, हमने ये तो बताया नहीं जब कुछ भी ना लिखें तो क्या ओपन हो। ठीक है, ये हमारा मिस्टेक यहाँ पे हो रहा है। हमने ये तो बता दिया कि अबाउट लिखेंगे तो अबाउट वाला पेज ओपन हो जाएगा, कॉन्टेक्ट पे कॉन्टेक्ट ओपन हो जाएगा। और जब शुरू में तो क्या होता है कि कुछ भी नहीं होता, केवल 127.0.0.1 और 8000 होता है, तो उस समय क्या ओपन होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम एक पेज बना देते हैं, लॉगिन पेज और इंडेक्स पेज। तो यहाँ 2 पेज और मैं बनाता हूँ, 2 टेम्पलेट और बना लेता हूँ। तो टेम्पलेट्स पर राइट क्लिक किया मैंने और न्यू पे जाके मैं यहाँ पे फाइल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं एक पेज बनाता हूँ index.html और एक बना लेता हूँ login.html। ठीक है, तो 2 हमने यहाँ पे टेम्पलेट्स बना लिए, 2 HTML फाइल यहाँ बना ली, index.html, login.html। ठीक है, अब login.html में हम लॉगिन बनाएंगे। ठीक है, एडमिन लॉगिन बनाएंगे जिसमें एडमिन अपना नाम इंसर्ट करेगा और पासवर्ड एंटर करेगा। तो पहले पेज पे हमें एडमिन लॉगिन बनाना है। जैसे ही हम रन करें प्रोग्राम को तो एडमिन लॉगिन पेज ओपन होना चाहिए। उसके बाद इंडेक्स पेज खुलेगा आफ्टर दी लॉगिन। ठीक है, तो ठीक है, हम बनाते हैं एक फॉर्म login.html के अंदर। तो मैं आता हूँ login.html के अंदर और यहाँ पे सबसे पहले तो इंक्लूड कर लेता हूँ। ठीक है, ये सारा कोड मैं यहाँ भी लिख देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ सबसे पहले तो हम डिवीज़न टेग का यूज़ कर लेते हैं। डिव टेग का यूज़ करके डिव के अंदर क्लास यूज़ कर लेते हैं कंटेनर। मैंने यहाँ पे क्लास यूज़ कर ली कंटेनर और यहाँ पे मैं लिख दिया लॉगिन। ठीक है, लॉगिन की जगह एडमिन लॉगिन हम लिख देते हैं।
ठीक है, एडमिन लॉगिन लिखा और यहाँ पे हम इसमें कुछ कलर वगैरह भी सेट कर देते हैं। एक पेज और हमें बनाना पड़ेगा, इंडेक्स पेज। इंडेक्स पेज तो हम वैसे बना चुके हैं, कोड हमने कुछ नहीं किया है। चलिए इसमें पहले पूरा इसका फॉर्म कंप्लीट कर लेते हैं। डिव क्लास हमने यूज कर ली कंटेनर, और कुछ मार्जिन में दे दूंगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं ये अभी अबाउट अस कॉन्टेक्ट अस लिखा हुआ है, तो इसमें ऊपर से कुछ मार्जिन नहीं आ रहा, और इसको सेंटर में हम चाहते हैं आ जाए। ठीक है, तो इसी तरह जो एडमिन लॉगिन रहेगा उसमें ये एडमिन लॉगिन सेंटर में आ जाए और इसमें कुछ कलर आ जाए। तो वो सारी चीज़ें करने के लिए हम यहाँ पे स्टाइल का यूज़ कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम कुछ मार्जिन सेट कर देते हैं कि टॉप से कुछ मार्जिन आ जाए। तो मैंने मार्जिन दे दिया टॉप से 60 पिक्सल, और यहाँ पे H1 की जगह मैं H2 का यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, H1 की जगह मैंने H2 का यूज़ कर लिया। देन आफ्टर हम यहाँ पे कुछ क्लासेस लगा देते हैं। तो इंटरनेट कनेक्शन आपका एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि ये जो क्लासेस आप यूज़ कर रहे हैं वो बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी से आप यूज़ कर रहे हैं, जो कि आपने इंक्लूड की थी नेविगेशन बार डॉट HTML के अंदर। तो मैंने यहाँ पे लिखा टेक्स्ट सेंटर। ठीक है, ताकि ये सेंटर में आ जाए, और इसमें हम इसका कलर चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, हम चाहते हैं ये कुछ रेड कलर में या ब्लू कलर में आ जाए। तो मैंने यहाँ पे लिखा टेक्स्ट प्राइमरी, और इसका जो फॉन्ट है उसको बोल्ड कर दिया, फॉन्ट वेट बोल्ड। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने फॉर्म को ओपन कर लिया, फॉर्म को क्लोज कर लिया, और फॉर्म के अंदर मैंने मेथड यूज़ कर लिया पोस्ट। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ डिटेल में जब मैंने हॉस्पिटल मैनेजमेंट प्रोजेक्ट बनाया था। ठीक है, तो अगर वो आपने सीरीज़ नहीं देखी है तो वो आप देखिए। फॉर्म का मेथड या तो गेट यूज़ करते हैं या तो पोस्ट यूज़ करते हैं, तो हमने पोस्ट मेथड यूज़ किया है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि फॉर्म जब भी हम बनाते हैं जेंगो में, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, CSRF_टोकन। ठीक है, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी, और यहाँ पे आप परसेंटेज का सिंबल यूज़ करोगे। ठीक है, परसेंटेज का सिंबल यूज़ किया। अब सबसे पहले हम यहाँ पे एक लेबल बनाते हैं। लेबल ओपन किया, क्लोज किया, और यहाँ पे मैं लिख दिया एडमिन नेम। ठीक है, और इसको हमने बोल्ड कर दिया, बीटेक का यूज़ कर लिया। अब एडमिन अपना नाम एंटर कर पाए तो उसके लिए हम क्या बना देंगे, एक टेक्स्ट बॉक्स बना देंगे। तो टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए आप क्या लिखोगे, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, और इस कंट्रोल का मैंने नाम दे दिया यू नेम। ठीक है, इसका नाम मैंने रख दिया यू नेम, यूजर नेम। और यहाँ पे मैं क्लास यूज़ कर लेता हूँ फॉर्म कंट्रोल, ताकि ये पूरा फुल विड्थ का आ जाए। ठीक है, इसका आउटपुट भी अगर मुझे देखना है कि ये पेज कैसा डिस्प्ले हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, मैं व्यूज़ के अंदर जाके यहाँ पे ठीक है, व्यूज़ के अंदर जाके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लॉगिन।
ठीक है, और रेंडर करवा देता हूँ लॉगिन डॉट एच को, ताकि आप इसका आउटपुट भी साथ में देख पाएँ। और urls.py के अंदर जाके यहाँ पे हम ठीक है, यहाँ पे फ़िलहाल मैं ऐसा कर देता हूँ कि जब हम कुछ भी टाइप ना करें तो लॉगिन पेज ओपन हो जाए। ठीक है, फिर बाद में अगर रहा तो मैं इसको चेंज कर दूंगा। अभी जस्ट मैं साथ साथ आपको आउटपुट दिखा पाऊँ इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ। यहाँ पे कॉमा लगा दूँ। ठीक है, अब मैं इसको एक बार रीलोड करता हूँ। ठीक है, इसको हम एक बार यहाँ से रन करते हैं। फिर से टर्मिनल पे जाके लिंक पे क्लिक करते हैं। तो ये आप देख रहे हैं इस तरीके का शुरू में सबसे पहले ये एडमिन लॉगिन आ गया। ठीक है, यहाँ क्लिक किया तो अबाउट आ गया, कॉन्टेक्ट आ गया, बैक किया, ये एडमिन लॉगिन आ गया। ठीक है, ठीक है, तो इसको डिज़ाइन करते हैं कम्प्लीटली। ये तो हमारा ये फुल विड्थ का आ रहा है क्योंकि मैंने क्लास यहाँ पे यूज़ कर ली है फॉर्म कंट्रोल। ठीक है, अब एडमिन नेम के बाद हम चाहते हैं एडमिन अपना पासवर्ड भी एंटर कर पाए। तो यहाँ पे मैंने इसका नाम दे दिया PWD। ठीक है, और एक बटन बना देंगे, ब्रेक लगाया। पासवर्ड डिस्प्ले नहीं होना चाहिए तो टाइप क्या यूज़ कर लेते हैं, पासवर्ड यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, वैल्यूज़ इसको हम डबल कोट्स में चाहें तो रख सकते हैं। ठीक है, एक बटन बनाते हैं। बटन बनाने के लिए आप लिखोगे इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, और बटन पे क्या लिखा हुआ आए। बटन पे हम चाहते हैं लॉगिन लिखा हुआ आ जाए, तो वैल्यू में हमने लॉगिन दे दिया। और बटन भी पूरा फुल विड्थ का हो जाए तो क्लास हम लगा देंगे फॉर्म कंट्रोल। ठीक है, अब बटन में कुछ क्लासेस और लगा देते हैं। इसका कलर भी मुझे देना है, तो इसमें दो क्लासेस और लगा देते हैं, बटन और बटन प्राइमरी। ठीक है, तो मैंने दो क्लासेस और यहाँ पे यूज़ कर ली, एक बटन और एक बटन प्राइमरी। ठीक है, ठीक है, इतना वर्क हो गया। देन आफ्टर इंडेक्स पेज, अब हम आते हैं इंडेक्स पेज के अंदर। तो शुरू वाला पार्ट तो सेम ही रहेगा। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक काम हम और कर लेते हैं। यहाँ पे स्टैटिक जो हमने फोल्डर बनाया था उसके अंदर एक CSS फोल्डर था। इस CSS फोल्डर के अंदर एक फाइल थी mystyle.css। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ स्टाइल वगैरह डिफाइन अगर मुझे करना है तो वो कर सकता हूँ मैं। तो हम नेविगेशन बार में ये जो लिंक्स हैं उसमें कुछ स्टाइल वगैरह देना चाहते हैं तो वो इसके अंदर दे देंगे। ठीक है, या कोई भी स्टाइलिंग करना है तो वो हम उसके अंदर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, नेविगेशन बार में हमने जो क्लास यूज़ की थी नेव लिंक, उसका कलर जो है पूरा प्रॉपर मतलब वाइट नहीं दिख रहा। ठीक है, तो उसका प्रॉपर वाइट कलर आ जाए तो मैं यहाँ पे कलर वाइट कर देता हूँ। ठीक है, और नेविगेशन इसमें जो नेव लिंक में बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर आता है वो कहाँ से आता है, वो यहाँ से आता है जो आपने यहाँ पे क्लास यूज़ की है नेव बार डार्क। तो ये कलर मैंने यहाँ पे दिया है लेकिन वो कलर जो है डायरेक्टली यहाँ पे नहीं लेगा। तो आप क्या करो, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है, तभी आ पाएगा, तभी मतलब जो आपने कलर दिया है वो आ जाएगा।
तो अब ये कलर तो हमने दे दिया है, लेकिन ये फाइल को हमें लिंक भी करवाना पड़ेगा। तो इसको हम नेविगेशन बार में अगर लिंक करवा देते हैं, ठीक है, इंक्लूड कर देते हैं हम इसको नेविगेशन बार में, जैसे हमने ये सब इंक्लूड किया है। तो हमारी CSS की फाइल है, उसको लिंक करवाना है। ठीक है, तो CSS की फाइल को लिंक करवाने के लिए आप क्या लिखते हो? आप लिखोगे लिंक रिलेशन इक्वल टू स्टाइल शीट, और उसके बाद href में आप उसकी लोकेशन बता दोगे। लेकिन क्योंकि ये फाइल कहाँ पे है, स्टैटिक फोल्डर के अंदर है, तो स्टैटिक फोल्डर के अंदर जो फाइल्स होती हैं उसका href में आप उसका लिंक लोकेशन कैसे बताओगे? उसके लिए आपको यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स ओपन क्लोज करना है, परसेंटेज का सिंबल लगाना है, ठीक है, और आप यहाँ बता दोगे स्टैटिक फोल्डर के अंदर हमारी फाइल है, ठीक है, ये एक स्टैटिक फोल्डर के अंदर रखा हुआ फाइल है। तो CSS फोल्डर के अंदर mystyle.css, ओके, तो अब यहाँ पे कुछ इधर आ रही है, डिड यू फॉरगेट। अच्छा, हमने स्टैटिक यूज़ तो किया है, बट स्टैटिक जब भी हम यूज़ करते हैं तो पहले उसको लोड करना पड़ता है, ठीक है। तो हेड के अंदर आके, हेड के अंदर या ऊपर भी कहीं पे भी, हेड के अंदर ही कर लेते हैं, यहाँ पे हम इसको लोड कर लेते हैं। तो आप क्या लिखोगे? इसके अंदर 2 बार परसेंटेज का सिंबल लगा दिया, और बीच में हमने लिखा लोड के बाद स्टैटिक, सेव किया, रिफ्रेश किया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं अब इसमें ये कलर आ चुका है। ठीक है, उसके बाद कुछ और भी स्टाइल हम इसमें लगा देते हैं, जैसे कि हम चाहते हैं कि जब इस पे मैं माउस ओवर करूं तो इसका कुछ कलर, बैकग्राउंड में कलर चेंज हो, ठीक है। तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं। अब मुझे उसमें होवर इफेक्ट लगाना है, जब माउस लेके जाएं तो उसका बैकग्राउंड का कलर चेंज हो जाए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ होवर, और मुझे बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, तो मैं लिख देता हूँ बैकग्राउंड माइनस कलर कॉलन, कलर का मैंने यहाँ पे नाम बता दिया, लाइट ब्लू हो जाए। ठीक है, अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो अब आप देखेंगे बैकग्राउंड में ये लाइट ब्लू कलर आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो है रेक्टेंगल के फॉर्म में ना आए, एक इसके जो कॉर्नर्स हैं वो राउंड हो जाएं। तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हो? बॉक्स, राउंडेड बॉक्स आप यूज़ कर सकते हो। क्लास याद नहीं आ रही मुझे, बॉक्स माइनस रेडियस होता है, बॉर्डर रेडियस। ठीक है, बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं, और बॉर्डर का रेडियस में लिख देता हूँ 10 पिक्सल। ठीक है, अब ये सर्कुलर आ गया। ठीक है, तो जितना रेडियस आपको देना है आप सेट कर सकते हो अपने कोडिंग। सो फ्रेंड्स, इतना कोड हो चुका है, आगे का कोड नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।